वेलकम दोस्तों, एडुटेक भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर आपको सभी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज हिंदी में प्रोवाइड करता हूं इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये सीरीज 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। ये पूरी थियरी सीरीज है। इसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा कंप्यूटर के बारे में, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हाउ दे परफॉर्म। फिर सेकेंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो स्टोरेज डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहेगा। और थर्ड पार्ट हमारा विंडोज एंड इंटरनेट के ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद हमारा बेसिक वर्ड्स का और एडवांस लेवल वर्ड का प्रैक्टिकल सेशन चालू होने वाला है। तो वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बीच में से अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट मिस कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग से देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है और उसको प्रेजेंट किया है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स लिख भी सकते हैं आपके हैंडमेड नोट्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कोई भी कंप्यूटर कोर्सेज रिगार्डिंग अगर आप जाएंगे तो पूछता है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसे चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, फैन, एसी, ये सारी चीजें लाइट पे चलती है। अगर लाइट चली जाए तो ये सारी चीज आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल काम करता है। अरिथमेटिक मतलब आपका मैथमेटिकल काम, जिसमें आप कैलकुलेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे काम को अरिथमेटिक वर्क बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब जो भी टास्क आपने काम किया है वो सही है कि वो गलत है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, रिजल्ट कहीं गलत तो नहीं है, ये सारे काम लॉजिकल ऑपरेशन में होते हैं। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे डीप में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज जो थे वो है कंप्यूटर के फादर। उन्होंने 1822 में कंप्यूटर का इन्वेंट किया था, इन्वेंशन, और उन्होंने ही वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया था, चार्ल्स बाबेज ने। और इसी वजह से चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और जो उन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया था उसका नाम था एबेकस। एबेकस एक टॉय होता है, आपने सुना होगा कभी। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ, इसका इमेज मैंने आपको प्रोवाइड किया है वीडियो में। एबिकस एक गेम होता है जिसे बच्चों को दिया जाता है मोस्टली कैलकुलेशन सीखने के लिए। इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम एबिकस ही क्यों रखा गया था? तो उसके ये रीजन है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका सिर्फ अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स का ही काम करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर वैसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में जनरेशन है उसकी। अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, नॉर्मल कंप्यूटर होता है। पर हम कंप्यूटर को वेरी करेंगे एज पर टाइम, वक्त के हिसाब से कैसे जनरेशन आए उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था वो 1946 से स्टार्ट हुआ और 1959 तक उसका जनरेशन आउटडेट हो गया और सेकेंड जनरेशन ने उसे रिप्लेस कर दिया। फिर 1959 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन मार्केट में बिका। फिर थर्ड जनरेशन ने उसे रिप्लेस कर दिया 1965 से, और 1970 तक थर्ड जनरेशन हमारे साथ था मार्केट में। फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने थर्ड को रिप्लेस कर दिया और 1970 से लेके 1980 तक हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मार्केट में चला। फिर फोर्थ जनरेशन रिप्लेस हो गया फिफ्थ जनरेशन से 1982 के बाद से ही। पर बहुत लोगों को लगता है कि हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में काफी सिमिलैरिटीज है, इसके लिए हमें ऐसा लगता है। पर फिफ्थ जनरेशन के ऊपर वर्क 1980 से ही चालू हो गया। ठीक है, अब हम एक एक जनरेशन को डीप में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया कि 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन का ट्रेंड था। साइज जो थी फर्स्ट जनरेशन की वो बहुत बड़ी थी, आप इमेज में देख सकते हैं। इतनी बड़ी साइज थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इसकी स्पीड जो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो बहुत स्लो हुआ करती थी, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट आज हमें मार्केट में मिलते हैं उस टाइम पे इतने कंपोनेंट नहीं अवेलेबल थे मार्केट में, जिसके वजह से इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। और कॉस्ट जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो बहुत महंगा था, बहुत एक्सपेंसिव था। लाखों में एक कंप्यूटर आप परचेज कर सकते थे और वो नॉर्मल पर्सन के लिए था भी नहीं। और इसमें जो कंपोनेंट यूज हुए थे वो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं और इसको बनाया गया था रिसर्च के लिए, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा था वो 1959 से शुरू था और 1965 तक चला, और इसकी साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले छोटी थी, पर इसकी साइज भी काफी लार्ज थी, और स्पीड फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी फास्ट थी, बट इसकी स्पीड भी स्लो थी। और कॉस्ट जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में सस्ता था, बट अभी भी कंप्यूटर अफोर्डेबल नहीं था। और कंपोनेंट इसमें जो वैक्यूम ट्यूब लगा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स की मदद से, और इसको बनाया गया था रिसर्च और साथ साथ बिजनेसेस के लिए। तो साइंटिफिक एंड बिजनेस पर्पस बनाना इसका मेन मोटिव था। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से शुरू हुआ और 1970 तक चला, और इसकी साइज जो थी वो मीडियम साइज थी। ये नॉर्मल जो आपने ओल्ड टीवी देखे होंगे वो टीवी की साइज के होते थे, और साइज जो थी इनकी मीडियम हो गई और स्पीड इनकी फास्ट हो गई, और ये अफोर्डेबल रेंज में आते थे, आप इसे परचेस कर सकते थे। और इसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो आज तक चलते जा रहा है, जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी आपने सुना ही होगा, आपके रिमोट के अंदर उसका सर्किट होता है, टीवी के अंदर उसका सर्किट होता है, तो वो उनके आईसी होते हैं, उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। और इसको बनाने का मेन मोटिव था बिजनेस पर्पसेस। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1970 से शुरू हुआ और 1980 तक चला। फिर साइज इसकी जो थी वो डेस्कटॉप साइज थी, मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं वही कंप्यूटर की साइज थी, पर इसकी डिस्प्ले साइज छोटी हुआ करती थी, और स्पीड इसकी काफी फास्ट थी, और जो कॉस्ट था इसका बहुत सस्ता था, चीपर था, नॉर्मल पर्सन भी अफोर्ड कर सकता था। और इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज हुए थे वो माइक्रो प्रोसेसर आपने सुना होगा, इसका दूसरा नाम है सीपीयू। इसके अंदर सीपीयू लगे होते थे, और इसको बनाने का मेन मोटिव था बिजनेस और एजुकेशन को प्रमोट करना। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आज के कंप्यूटर है जिसे आप यूज करते हैं। 1980s के बाद से ही फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर मार्केट में बिकना चालू हो गए थे। इसकी साइज डेस्कटॉप साइज है, और स्पीड जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एक्सट्रीमली फास्ट है, हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा फास्ट है। कॉस्ट जो है बहुत सस्ती है, और इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज हुए हैं सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर प्लस एआई। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई इनबिल्ट नहीं आता था। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा यूज होता है मोस्टली एजुकेशन पर्पस के लिए। अब हम देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो मैंने आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया था, तो अभी बता देता हूँ। हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जो कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो कंपोनेंट जो सामने हो आपके, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर में आम भाषा में आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर हम देख तो सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते, उसे हम महसूस कर सकते हैं जब हमारा वर्क होता है तो। पर डेफिनेशन सुन लीजिए, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी सीन और टच आर नोन एज हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ऑन अ टास्क, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट विल नॉट वर्क। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस है, मतलब सुझाव है जो हार्डवेयर को दिए जाते हैं काम करने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अब जैसे कि आपने कोई नया कंप्यूटर लिया पर उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तो आप चला नहीं सकते कंप्यूटर, तो यही होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के टाइप्स भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से जानेंगे डीप में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो को आप पॉज करके ये नोट्स लिख सकते हैं, आपको काम आएंगे। अब आ जाते हैं हार्डवेयर के टाइप्स। तो इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो देखिए, इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती है, ये भी हार्डवेयर होता है, पर इसमें ये फर्क होता है। इनपुट हार्डवेयर के दो टाइप्स हैं, एक है इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जिस डिवाइस से इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, इनपुट होगी, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट का मतलब जिस डिवाइस से इंफॉर्मेशन बाहर आएगी वो आउटपुट है। अब इसके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में आप टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर जाता है टाइप होके, तो वो इनपुट है। ऐसे माउस हो गया आपका, फिर आपका माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे आपके मोबाइल का जो टच है, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके हिंदी और इंग्लिश डेफिनेशन मैंने आपके सामने वीडियो में रखा है, आप देख सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट को लेके कन्वर्ट करके जो रिजल्ट आपको बना के देती है, वो डिवाइसेस को आपको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका स्पीकर, आपने कोई म्यूजिक प्ले किया तो आवाज जो बाहर आ रही है वो स्पीकर के थ्रू आ रही है, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही आपका प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया,
या आपका मॉनिटर हो गया, ये सारे जो है आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, अब हम एक नया डिवाइस देखते हैं जो है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब देखिए कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, कि तो वो इनपुट डिवाइस होगा या तो वो आउटपुट डिवाइस होगा। पर सीपीयू इकलौता ऐसा डिवाइस है जो इनपुट के साथ साथ प्रोसेसिंग डिवाइस भी है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जहां पे सारे काम प्रोसेस होते हैं, सारे काम होते हैं। अब सीपीयू जो है मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, क्योंकि इसी में सारे काम होते हैं। और जो आपने डेटा दिया है इनपुट के फॉर्म में, जैसे आपने कीबोर्ड पे कुछ सर्च किया, तो वो डेटा जाता है इनपुट के थ्रू मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी की दो यूनिट होती है, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। सीयू जो होता है आपका कंट्रोल यूनिट उसे कहते हैं, और एएलयू को अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो जब आपने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो इनपुट जाती है मेमोरी के सीयू में, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट उस इंफॉर्मेशन को लेके तो रखता है, पर वो उसके ऊपर काम नहीं करता, वो पहले देखता है एएलयू फ्री है क्या। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का मैंने आपको मतलब तो बता दिया था, वो यूनिट जो अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का काम करता है और लॉजिकल काम करता है। तो ये सारे कंप्यूटर के जो काम होते हैं वो एएलयू में ही होते हैं, और सीयू उसको कंट्रोल करता है। तो सीयू ने जब देखा एएलयू फ्री है, तो उसने वो इंफॉर्मेशन उठाया और एएलयू को दे दिया। फिर एएलयू ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और जब रिजल्ट बन के रेडी हुआ तो उसने वो रिजल्ट स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी को वापस दे दिया, और वो मेमोरी के थ्रू आपको आउटपुट में दिखती है। या तो वो आपका प्रिंट बन के निकलेगा, या तो ऑडियो के फॉर्म में निकलेगा, या तो रिजल्ट के फॉर्म में आपके डिस्प्ले पे दिखे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि वो पर्सन्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी कोर्सेज को, या फिर जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब पर्सन्स है, या जो वुमेन्स घर से बाहर जा नहीं सकती, जिनके पास टाइम नहीं है, वो लोगों को मैंने ये वीडियो के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, और आप भी साथ में ग्रो कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।